एक रीजनेबल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि भारतीय बाजारों ने इस तरह के पेन के बाद एक बॉटम बना लिया है, ये कहना पॉसिबल होगा? पॉसिबल होगा। और ये आई थिंक थर्सडे की क्लोजिंग से हमने एक व्यू लिया था कि शायद बॉटम बन चुका। मैं बार बार शायद इसलिए कहता हूँ आशीष, क्योंकि एक दिन लगता है इस पूरी थ्योरी को नलीफाई होने में। मार्केट में अगर एक खराब दिन आया तो इसके लिए हम कभी भी एकदम एरोगेंस नहीं दिखा सकते। इस मार्केट में ना किसी भी, कई बार होता है आपकी कॉल चलती है, जैसे हम अब टचवुड एक व्यू चलता आया है और वो व्यू ने काम किया, लेकिन उसमें ना हमें एरोगेंट नहीं होना है, क्योंकि इवेंचुअली मार्केट जो है ना वो आपके व्यू की धज्जियाँ उड़ा सकता है। ये बात आप मान के चले, तो इसके लिए हम एक कयास लगा सकते हैं, हम एक प्रोबेबिलिटी के साथ कह सकते हैं। बाकी तो जो मार्केट ने करना है इवेंचुअली वो हमारे कहने पे तो करेगा नहीं। अगर सब कुछ ठीक रहा है तो शायद वो 22,182 का चलिए बॉटम रहने थे, बेस फॉर्मेशन एटलीस्ट मान के चले। 22,182 जो हमारा थर्सडे का लो था, जो खराब खबर पे बना था, उस पर 3 दिनों में ब्रेंट नहीं गिरा है, उल्टा ऊपर ही आया है, फिर भी बाजार में रैली आई है। 3 दिन पहले भी हम ब्रेंट में 111 पर थे, लेकिन हम निफ्टी पर 22,180 पर थे। आज हम निफ्टी पर 22,800 तक तो आ चुके हैं कम से कम। तो कम से कम 22,800 में गिफ्ट निफ्टी के बाद की बात कह रहा हूँ कि अगर हम गैप डाउन के साथ खुलते हैं तो 170 पॉइंट के। और अब बाजार ने पैनिक रिएक्शन देना बंद कर दिया। मतलब इसको आप पैनिक मूव नहीं कहेंगे। पैनिक मूव बाजार के होते थे 300, 400, 500 पॉइंट का गैप डाउन, वो होना बंद हो गया है। और एक और चीज़ देखिए आप, इंडिया विक्स नहीं गिर रहा है। कल भी अगर आप देखें और अगर आप पिछले 3-4 दिन का भी अगर इंडिया विक्स देखें, इंडिया विक्स गिरा नहीं है। कल भी फ्लैट ही था 0.2%। ये 7 दिन का इंडिया विक्स है, वॉलेटिलिटी हाई रही है, उसके बावजूद मार्केट चला है। एक चीज़ हमने एफएनओ गुरुकुल में सीखी थी कि इंडिया विक्स का हाई होना और मार्केट का एक काउंटर ट्रेंड मूव आना, ये एक इंडिकेशन होता है कि ट्रेंड बदल रहा है। मतलब जब तेज़ी वाली मार्केट में विक्स हाई होना शुरू हो जाए तो आप थोड़ा सा डर जाते हैं कि अब मार्केट शायद गिरने वाला है। मंदी वाली मार्केट में विक्स हाई रहे, उसके बाद अगर इस तरीके के मूव्स आए तो वो कहीं ना कहीं ट्रेंड बदलने के साइन होते हैं, और ट्रेंड इसी तरीके से बदलते हैं। मार्केट वॉलेटाइल रहता है, ऐसा नहीं है कि बस आपको वन वे मार्केट ने मौका दे दिया। जैसे कल भी एक बार के लिए तो मार्केट ने वीक प्लेयर्स को स्टॉप आउट कर दिया होगा। कल का आप निफ्टी का इंटरडे रखिएगा, ट्रस्ट मी, कल वीक प्लेयर्स ने एक बार के लिए तो 22,600 टूटा, 550 टूटा, एक बार के लिए तो उन्होंने एग्जिट मारा होगा। लेकिन सबसे बड़ा आपका क्यों रहेगा एडवांस डिक्लाइन। आप इस पर नजर रखिए। आज भी मैं कह रहा हूं ना, सबसे पहले आपको इंडिकेशन यहां से मिलेगा। आज भी अगर गिफ्ट निफ्टी सही है तो हम शुरुआत खराब करेंगे, तो हो सकता है कि एडवांस डिक्लाइन खराब शुरुआत हो, लेकिन अगर ये बदलना शुरू होगा तो सबसे पहला ये व्यू रहेगा। और 3 दिनों से हमने एक व्यू लिया, एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से ये व्यू है कि अब मिड और स्मॉल कैप में पैसा लगाने का समय आ चुका है। इस थ्योरी में बस एक रिस्क ओपन रहेगा, और वो रिस्क पता है क्या है? रिस्क ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने खीज में आकर, फ्रस्ट्रेशन में आकर कोई गलत कदम उठा दिया, तो भाई गलत कदम उठाने से मेरा मतलब है कोई न्यूक्लियर कर दिया तो, है ना। ये एक सिग्मा इवेंट है जिसको मार्केट कभी भी फैक्टर इन नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस लेवल की लड़ाई अब हो रही है उसको मार्केट मोर और लेस पचा चुका है। मतलब उसमें अब ये नहीं है कि आप एक आध मिसाइल हो चल गई, इधर उधर हो गया, एक आध इस पर अटैक हो गया, एक आध हॉर्मुज मतलब किसी शिप पर अटैक हो गया, उससे अब इतना इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। अपने हाई से निफ्टी करीब करीब 16% करेक्ट हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। एक तो कि क्या मार्केट ने गिरना बंद किया है, हाँ, लेकिन क्या मार्केट यहाँ से वन वे रैली दिखाएगा और वापस ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा? उसका जवाब है ना। अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि निफ्टी यहाँ से सीधा ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। ये पॉसिबिलिटी रहेगी, लेकिन कि एक बार के लिए आप एक मीन रिवर्जन दिखा दें, 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज से चले जाएं। हो सकता है 200 डे तक भी जाएं, लेकिन वो अभी जल्दबाजी होगा। अभी हम थोड़ा सा नियर टर्म मूविंग एवरेजेस पे फोकस कर रहे हैं, 20 और 50। 20 डे कहाँ पर है आपका? 23,400 पर है, और 50 डे कहाँ पर है आपका? 24,300 पर है। तो एक पॉसिबिलिटी रहेगी, जैसे मैं 23,500 का व्यू ले रहा हूँ कि 23,500 हो सकता है 23,700, 23,800 तक का एक काउंटर ट्रेंड मूव प्ले आउट हो जाए, जो वापस फेल हो, लेकिन वो फेलियर जो है वो लड़ाई की वजह से ना आए, वो आए अर्निंग्स की वजह से। क्योंकि अभी ये रैली अगर फेल हुई तो उसका अगला कारण होगा अर्निंग सीजन। अभी पिछले अर्निंग सीजन में आपको ग्रीन शूट्स मिले थे, लेकिन इस अर्निंग सीजन में आकर कंपनियों ने कहा कि नहीं, अगले 2-3 क्वार्टर वॉश आउट रहने वाले हैं बिकॉज इस वॉर का इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा, तो वो वहां पर जाकर फिर रैली का फेलियर होगा। लेकिन एक ट्रेडेबल रैली की पॉसिबिलिटी है, और वो ट्रेडेबल रैली में हम इस समय हैं।